समस्या ये फंस रही है कि मीटर तो चलो अलग कर दोगे, सबका मेन अलग कर दिया जाएगा, लेकिन जो इन्वर्टर कनेक्शन है वो इधर भी है और इन्वर्टर रहेगा एक ही जगह जुड़ा हुआ। तो इन्वर्टर जहाँ जुड़ा रहेगा वहीं से बिजली का बिल जो भी इन्वर्टर से होगा वो आएगा। तो सब हम ये पाँचों एमसीबी गिराते हैं जो हमारी मीटर से हैं। अब देखिए समरसेबल वाली एमसीबी उठा देते हैं और जो अलग कमरे की है जो मीटर से नहीं है, देखिए इस पर कालिंग नहीं आएगी। यहाँ लगाने आए हैं मीटर, आप लोग देख सकते हैं ये मीटर है हमारा। अभी हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे किस तरीके से सब मीटर को लगाया जाता है किराएदारों के लिए। जैसे देखिए ये इन्वर्टर लगा हुआ है। अभी यहाँ मामला ये फंस रहा है कि ये जो इन्वर्टर कनेक्शन है ये पूरे घर में है और हमको सिर्फ जो है अलग करना है। ये पीछे का जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा अलग करना है। ये 2 कमरा, ये किचन और ये पूरा लॉबी का हिस्सा, और जो आप ये वाला कमरा देख रहे हैं, लाइट जला देते हैं 1 मिनट। ये वाला जो कमरा देख रहे हैं, देख सकते हैं इस कमरे की एंट्री जो है, इस कमरे की एंट्री इस पोर्च से है और उधर की एंट्री उधर से है। तो दोनों जगह से दोनों का एंट्री है। तो अब जैसे यहाँ क्या होगा, यहाँ बन जाएगा पार्टीशन। तो पार्टीशन बनने के बाद ये पार्टीशन पूरा प्लाई से पैक हो जाएगा। ये कमरा मकान मालिक के पास रहेगा। लेकिन समस्या ये फंस रही है कि मीटर तो चलो अलग कर दोगे, सबका मेन अलग कर दिया जाएगा, लेकिन जो इन्वर्टर कनेक्शन है वो इधर भी है और इन्वर्टर रहेगा एक ही जगह जुड़ा हुआ। तो इन्वर्टर जहाँ जुड़ा रहेगा वहीं से बिजली का बिल जो भी इन्वर्टर से होगा वो आएगा। तो सबसे पहले हमको इसको भी अलग करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसमें करना हमको ये है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे मकान मालिक कहते हैं कि हमको इन्वर्टर अपने पास रखना है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी इन्वर्टर कनेक्शन अंदर यहाँ से गए हैं इस पोर्शन के, अगर इन्वर्टर मकान मालिक के पास रहेगा तो ये सब कनेक्शन जो है काटना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्वर्टर मकान मालिक के पास रहेगा तो यहाँ जो भी इन्वर्टर से जुड़ा हुआ है वो सब इन्वर्टर में जाएगा। तो इन्वर्टर का लोड मकान मालिक के मीटर में होगा, तो जो इन्वर्टर का बिजली का बिल होगा जो भी पॉइंट उससे जुड़े होंगे वो इन्वर्टर में आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करना है, तब हमको इन्वर्टर कनेक्शन अलग करना पड़ता है। एक एक बोर्ड खोल के हर जगह से जो भी बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये वाला बोर्ड है, ये वाला बोर्ड है, यहाँ से सबको हमको अलग करना पड़ता। लेकिन अब क्या है कि इन्वर्टर को इन्हीं किराएदार के पास रखना है और ये वाला कमरा जो है ये मकान मालिक के पास रखना है। तो मकान मालिक को इन्वर्टर की कोई ज़रूरत है नहीं, ये कभी कभार आते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इन्वर्टर का जो इन्वर्टर का लोड है, जो यहाँ मेन सप्लाई आ रही है, इसको हमको जो है यहाँ से जो हमारे किराएदार हैं उनके वाले सप्लाई में, उसकी जो इन्वर्टर की सप्लाई है उनकी एमसीबी में हमको जो है इस सब मीटर पे इन्वर्टर का लोड डालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से जो ये इन्वर्टर का वायर जा रहा है, यहाँ से जो आउटपुट निकल के जा रही है उसको आउटपुट यहीं से मिल रही है। अगर यहाँ सप्लाई आएगी नहीं तो इन्वर्टर के जितने पॉइंट है वो चलेंगे नहीं। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इन्वर्टर का मेन वायर है यहाँ से किराएदार के सब मीटर में इसमें जो है जोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स और इसके बाद इसको जोड़ने के बाद जब इस कमरे का जो मेन सर्किट है उसको हम अलग कर लेंगे। लेकिन अब क्या होगा, उस कंडीशन में शायद लाइट चली गई, उस कंडीशन में क्या होगा, ये इसमें जो इन्वर्टर कनेक्शन है वो तो अब किराएदार में जाएगा। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इस बोर्ड को खोल के इन्वर्टर का जो कनेक्शन है उसको हटा के मेन से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये सब मीटर जो है लग पाएगा। तो फ्रेंड्स इन्वर्टर अगर आपके यहाँ भी इन्वर्टर लगा हुआ है और आप भी 2 पोर्शन में अपना जो है पूरा बांटना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी इन्वर्टर कनेक्शन है, आप अगर किराएदार को इन्वर्टर कनेक्शन देना चाहते हैं तो इन्वर्टर का जो मेन सप्लाई होगी वो भी किराएदार में जाएगी, तभी वो बिजली का बिल जो है, जो भी इन्वर्टर का पॉइंट है, तभी वो उनके मीटर में आएगा। अगर इन्वर्टर आप में जुड़ा हुआ है और इन्वर्टर कनेक्शन वो लिए हुए हैं, किराएदार जो है यूज कर रहे हैं, तो उसका बिजली का बिल कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है
उनको इन्वर्टर देना चाहते हैं या इन्वर्टर अपने पास रखना चाहते हैं तो उनका कनेक्शन डायरेक्ट करवाइए इन्वर्टर वाला हटवा के। और अगर इन्वर्टर जो है वो देना चाहते हैं तो उनका कनेक्शन, इन्वर्टर का कनेक्शन किराएदार में ही करवाना पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जैसे अभी देखिए नीचे पत्ती लगी हुई है तो अभी सारे कनेक्शन एक है। अब जैसे इसमें कुछ एमसीबीयाँ जो है किराएदार की हैं, इसमें एक एमसीबी इस कमरे की है, तो उस एक एमसीबी को हमको सबसे पहले अलग करना पड़ेगा। और ये जो आउटपुट सप्लाई फेस वाली आ रही है, अभी जैसे डायरेक्ट सब में जुड़ी हुई है, तो ये जो आउटपुट सप्लाई आ रही है ये डायरेक्ट चली जाएगी मकान मालिक के कमरे में। और जो बाकी एमसीबीयाँ हैं जैसे किराएदार में जाएगा, तो ये सब जो है सबसे पहले इसका ये जो फेस है ये जाएगा हमारे सब मीटर में। सब मीटर से जो निकल के आएगा वो हमारा जाएगा इस एमसीबी में। चलिए इसको हम अलग करके आप लोगों को दिखाते किस तरीके से कनेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स उसके पहले हम आपको मीटर का कनेक्शन बता देते हैं। देखिए मीटर में क्या होता है, 4 वायर होते हैं, इस तरीके का सब मीटर होता है। इसमें 4 वायर होते हैं। देखिए इधर से जो है सप्लाई जो है ये होता है फेस हमारा। आप जब मीटर अपने सामने इस तरीके से रखेंगे तो आपके लेफ़्ट हैंड पे जो पहले वायर जुड़ेगा, ये दो होंगे हमारे लेफ़्ट और राइट। ये जो लेफ़्ट वाले दोनों पॉइंट होते हैं ये हमारे होते हैं, एक होता है फेस, फर्स्ट वाला लेफ़्ट का होता है हमारा फेस, और दूसरा होता है न्यूट्रल। यानी इधर तरफ से एक तरफ से फेस और न्यूट्रल इनपुट होगा, दूसरी तरफ से फेस और न्यूट्रल आउटपुट होगा। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट का जो कनेक्शन है ये हमारा इनपुट है, और राइट फर्स्ट का जो आउटपुट है ये वाला कनेक्शन ये हमारा आउटपुट है। और ये दोनों, ये वाला और ये दोनों बीच के ये होते हैं न्यूट्रल। ये दोनों होते हैं न्यूट्रल। ये देखिए ये वाला भी न्यूट्रल है और ये वाला भी। ये अंदर से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये जो पत्ती आपको दिख रही होगी, ये दोनों पत्ती आपस में 60 हैं। देखिए ये आपस में एक अंदर जो है जम्फर पत्ती लगा दिया गया है। ये दोनों पॉइंट को 60 कर दिया गया है। ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। इधर से इनपुट फेस जा रहा है और इधर से आउटपुट फेस निकल रहा है। तो देखिए ये आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया। तो जो मेन सप्लाई आएगी वो इसमें फेस जुड़ेगा और इसमें न्यूट्रल जुड़ेगा, और जो आउटपुट निकलेगा इसमें न्यूट्रल और इसमें फेस। तो इस तरीके से कनेक्शन होता है। चलिए अब इसको हम जो है इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कनेक्शन हमारा रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हमको जो है, जो अभी हम आपको बताए थे इस कमरे में जो इन्वर्टर से कनेक्शन है वो अभी हमारा इस वाले मीटर से चल रहा है। तो लेकिन अभी हमको उस इन्वर्टर कनेक्शन को हटाना है, क्योंकि अभी आप देखिए इस वाले मीटर की सप्लाई अगर हम बंद करेंगे, इस वाले मीटर से जो सप्लाई है इन्वर्टर की कौन सी है अभी, ये देखिए वहाँ जो इन्वर्टर लगा है उसकी एमसीबी हम गिरा दिए हैं, ये वाली है। तो देखिए अब ये कमरे की मेन एमसीबी है, इसको देखिए अलग कर दिए हैं। अभी आपको समझाते एकदम अच्छे तरीके से। मेन सप्लाई आ रही है लेकिन देखिए जो इन्वर्टर से वो बंद हो चुका, क्योंकि इन्वर्टर वाला जो पॉइंट है वहाँ से इस वाले इन्वर्टर वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और इन्वर्टर वाला जुड़ गया हमारा सब मीटर में, क्योंकि इसका बिजली का बिल इसमें आएगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से इस वाले बोर्ड को खोल के इन्वर्टर का कनेक्शन हटा के डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। इसको करने के बाद तब आपको मेन बोर्ड पे समझाते हैं किस तरीके से कनेक्शन किया। देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्टर कनेक्शन था, इसको हम काट दिए हैं क्योंकि ये हमारा सब मीटर में जुड़ा हुआ है। इसकी जो सप्लाई आ रही है सब मीटर पे आ रही है, क्योंकि इन्वर्टर वाला जो वाला पॉइंट है जहाँ इन्वर्टर से सप्लाई मिल रही है वो जो है सब मीटर पे जुड़ा हुआ है, और सब मीटर है किराएदार का। तो किराएदार से ही इन्वर्टर पे सप्लाई जा रही है। तो इन्वर्टर से जो आउटपुट आ रहा है वो भी जो है उसी किराएदार वाले मीटर से ही आ रहा है। तो इसलिए इसको अलग कर दिए हैं, क्योंकि ये जो है कमरा अलग मेन मीटर पे रहेगा। तो इस वजह से देखिए यहाँ से इन्वर्टर कनेक्शन हटा के इस वाली सप्लाई पे जो डायरेक्ट सप्लाई आ रही थी इसमें जोड़ दिए हैं। अब तक 2 पंखा 1 लाइट ये इन्वर्टर से था, तो ये मेन पे जुड़ गया है। ये जो है हमारा हट चुका है।
अब जो है इसका जो बिजली का बिल है वो मेन मीटर पे जाएगा। तो अगर ये इन्वर्टर यहाँ जुड़ा हुआ होता तो जो मेन से है वो तो उनका मेन मीटर में जाता, लेकिन जो भी इन्वर्टर से है वो इन्वर्टर पे लोड जाता, और इन्वर्टर का जो जुड़ा हुआ है वो सब मीटर पे जुड़ा हुआ है, सब मीटर जुड़ा हुआ है किराएदार पे, तो फिर किराएदार का बिजली का बिल आता। तो इसलिए इसको जो है हटा दिया गया है, इसको हटा दिए हैं। तो फ्रेंड चलिए इस बोर्ड को दोबारा से जो जैसे खोले थे वैसे इसको बंद कर देते हैं, फिर आपको मेन बोर्ड पे समझाते हैं। हो चुका है, अब देखिए ये कनेक्शन हो गया है, डायरेक्ट इन्वर्टर हट गया। तो पंखा जो है बंद था अब तक, अब चालू हो गया है, क्योंकि अभी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो इन्वर्टर वाली एमसीबी थी उसको हम यहाँ से बंद किए थे, देखिए आप किए हैं तो पंखा नहीं चल रहा था, अब वहाँ से हो गया है डायरेक्ट, तो पंखा हमारा चलने लगा है। और अब एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, अब यहाँ आपको कुछ समझने की ज़रूरत है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से जो है, एक मिनट, ये जो है मेन सप्लाई हमारी आ रही, इधर फेस है इधर न्यूट्रल है। अब देखिए फेस हमारा निकला, ये आ रहा है और ये आया यहाँ। अब देखिए यहाँ जो पत्ती लगी थी इसको हम, अब तक ये पत्ती यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये वाली जो सप्लाई आ रही थी सब में जा रही थी। अब देखिए जो डायरेक्ट सप्लाई आ रही है ये गई यहाँ, और यहाँ से जो हमारा मेन मीटर से है, जो हमारा मेन मीटर पे लोड है वो इस एमसीबी पे है। तो देखिए ये डायरेक्ट निकल गई हमारे कमरे पे, जो एक कमरा हम अलग किए हैं, और इस समरसेबल पे निकल गई है। लाल वाला हमारा समरसेबल का हो गया, येलो वाला हमारा कमरे का हो गया। तो ये एमसीबी बिल्कुल अलग है, इस पे जो सप्लाई आ रही है वो मेन से आ रही है। अब देखिए यहाँ मेन पे आ रही। अब इसके बाद ये जो है ये किराएदार की एमसीबी है, तो इस पे इन्वर्टर जुड़ा हुआ था। अगर इस पे इन्वर्टर जो भी जुड़े हुए थे, जो अभी हम हटाए हैं, तो इसी पे लोड जाता, तो इसका लोड जा रहा हमारी मीटर पे, तो इसलिए इसको हटाना पड़ा, इन्वर्टर कनेक्शन को हटाना पड़ा कमरे से, जिस पे ये सप्लाई चल रही है कमरे की। तो अब देखिए यहाँ से जो मेन से सप्लाई यहाँ से होते हुए फेस आ रहा है, ये मेन पे निकल गया, इसका ये इसका जो है लोड जाएगा मेन मीटर पे। अब यहाँ से जो ये सप्लाई निकल रही है ये डायरेक्ट हमारी आ गई है इस वाले मीटर पे, इस वाले मीटर पे। अभी हम इसको हैंग नहीं किए हैं, अभी हैंग करेंगे इसको। देखिए यहाँ आ गई हमारी ये सप्लाई, तो ये यहाँ से निकल के इनपुट हमारा आ गया यहाँ। एक मिनट पहले इसको हैंग कर लेते हैं तब दिखाते हैं। तो हमारी ये हमारा जो ये फेस निकल रहा है, फेस निकल के आया यहाँ, ये डायरेक्ट लाइन चली गई हमारी, जो हमारी इस मीटर पे नहीं है, यहाँ से निकल के चला गया। अब इसमें जो है यहाँ से देखिए ये फेस निकल रहा है, और ये निकल के आया हमारा इस वाले पे, मीटर में हमारे इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद फिर अंदर गया इसके, घूम के फिर ये निकल आया यहाँ। यहाँ से इसको निकलने के बाद हम ले आके जोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ ये 1 2 3 4 5 एमसीबी हमारी जो है मीटर पे जुड़ी हुई है। इनपुट इधर से निकल के गया, इधर से निकल के मीटर में गया, मीटर से आउटपुट निकल के ये हमारी देखिए ये पत्तियाँ हमारी 60 हैं, तो यहाँ ले आके जोड़ दिए हैं, तो ये आपस में 60 है, ये सब मीटर पे जुड़ा हुआ, तो आउटपुट जो है ये 5 एमसीबी पे जा रहा है। तो इस तरीके से होता है। देखिए मेन जो हमारी ये मेन कमरे की एमसीबी है वो डायरेक्ट हमारी नीला वाला जो फेस आ रहा है वो डायरेक्ट हमारा चला जा रहा है। ये इसका जो फेस है देखिए यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है कमरे में गया है, वो हमारा मेन मीटर, ये हमारा सब मीटर पे नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारी बाकी ये 5 एमसीबी है, 1 2 3 4 5, इसका इस पे जो सप्लाई चल रही है वो हमारी मीटर से चल रही है। तो देखिए जो आउटपुट ये आ रहा है ये आके यहाँ जुड़ गया है, ठीक है, यहाँ जुड़ गया। तो ये 5 हमारी हो गई हैं इस वाली सब मीटर पे। अब इसमें जो 2 न्यूट्रल निकल है, देखिए एक इनपुट न्यूट्रल है, एक आउटपुट न्यूट्रल है। अभी हम आपको दिखाए थे अंदर में 60 पत्ती लगी होती है। इस तरीके से ये न्यूट्रल क्या होता है, कॉमन होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप न्यूट्रल अलग कर पाएँ तो ठीक है। जैसे देखिए अभी हम यहाँ जो है एक ये जो न्यूट्रल है, ये देखिए एक न्यूट्रल ये जो है आउटपुट पे ले आके जोड़ दिए हैं, एक न्यूट्रल आप देखिए यहाँ जो है ये हमारा मेन से जो यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है न्यूट्रल का, ये हमारा मीटर में गया, मीटर से जो आउटपुट निकला वो हमारा मेन न्यूट्रल में आके जुड़ गया। अगर आप न्यूट्रल अब आप कहेंगे इस वाले कमरे की जो न्यूट्रल था वो आप अलग नहीं किए, तो न्यूट्रल
ऑलरेडी कॉमन होता है। देखिए अंदर में शॉर्टिंग पत्ती लगी हुई है। अगर आप अलग कर पाएँ तो ठीक है, नया अगर न्यूट्रल ना अलग कर पाएँ तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, या दोनों जो ये न्यूट्रल तार आ रहे हैं इसमें आपको मीटर में न्यूट्रल की सप्लाई देना मेन चीज़ है। अगर आप न्यूट्रल सप्लाई नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। अगर आप अलग कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों तार को आप एक में करके ले जाके न्यूट्रल में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल होता है कॉमन। चाहे यहाँ से देखिए, अगर ये दोनों पत्ती यहाँ नहीं लगी होती आपस में तो आप अलग अलग करके जोड़ना पड़ता, लेकिन ये न्यूट्रल होता है कॉमन। मेन हमारा क्या होता है, मेन हमको फेस अलग करना पड़ता है। जो भी मेन फेस जो होता है, फेस वायर को अलग करना पड़ता है, क्योंकि फेस एक तरफ से इनपुट हो रहा, दूसरी तरफ से निकल रहा। जो कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन इस सब मीटर का है, वो फेस पे ही होता है। देखिए अभी हम आपको चला के भी दिखाते हैं किस तरीके से ये लोड चलता है। देखिए अब हम इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है इसको हम ये एमसीबी हमारी डायरेक्ट है, इसको हम ऑफ कर दिए। अब बाकी देख सकते हैं, अभी जैसे जो लोड ये हम पाँचों एमसीबी का डाले हैं, अभी इस पर पंखा वगैरह नहीं चल रहा, तो आप लोग देख सकते हैं ये लाइट हमारी जो मीटर है हमारा एकदम स्लो चल रहा है। ये जो कॉलिंग है, जितना लोड आप मीटर पे डालेंगे उतनी तेज़ ये कॉलिंग वाली लाइट जलेगी, उतनी तेज़ी से ब्लिंक करेगी। लोड कम होगा तो ये बहुत देर बाद एक बार ब्लिंक करेगी, जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी तेज़ ये ब्लिंक करेगी। तो अभी देखिए ये ब्लिंक कर रही है। अब हम इसको चेक करते हैं सही से हमारा मीटर कनेक्शन हुआ है कि नहीं। देखिए अब ये जो मेन कनेक्शन डायरेक्ट हमारा मेन मीटर से है, जो हमारा मकान मालिक का डायरेक्ट मेन सप्लाई है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब देखिए अगर इनका इस पर जो है जुड़ा, अब तक ये मीटर चल रहा था और अभी भी चलना चाहिए, क्योंकि ये गिरा दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है। देखिए चल रहा है, तो इससे हमारा इस वाली एमसीबी से कोई मतलब ही नहीं है। इस वाली एमसीबी को चाहे गिराइए चाहे उठाइए, क्योंकि ये मीटर से कनेक्ट ही नहीं है। इस पर डायरेक्ट सप्लाई मेन से जुड़ी हुई है और इस डायरेक्ट सप्लाई निकल जा रही है, और जो ये पांचों एमसीबी हैं ये इस मीटर पे जुड़ी हुई है। चलिए इस पे लोड डाल के देखते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और इस पे अब लोड डालते हैं, देखते हैं कितना तेज़ ये मीटर चलता है। अभी देखिए इस एमसीबी को हम ऑफ किए हैं, ठीक है। अब इस पे लोड डालेंगे ये पांचों एमसीबी पे। अभी मीटर हमारा एकदम स्लो चल रहा है। देखिए कॉलिंग बहुत देर में एक आध बार आ रही है, एक आध लाइट जल रही होगी। तो चलिए अब हम पंखा वगैरह चला के आते हैं, तब आपको दिखाते हैं। तो अब हम आ गए हैं यहाँ, ये वाला भी पंखा यहाँ का भी ऑन कर दिए हैं देखिए, और इस कमरे का भी पंखा ऑन कर देते हैं, ये भी ऑन हो गया। अब लोड बढ़ जाना चाहिए। इस कमरे का भी पंखा ऑन कर देते हैं। देखिए ये दोनों पंखे ऑन कर दिए और लोड अब बढ़ा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं कि मीटर किस तरीके से चल रहा है। मीटर लगाने के बाद चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें कॉलिंग देखिए कितनी जल्दी जल्दी आ रही, देखिए ये देखिए, देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी आ रही है। तो ये अब इसका जो लोड है ये मीटर पे जा रहा है, ये एमसीबी हमारी गिरी हुई, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको एक बार उठा के बाकी एमसीबी गिरा के भी दिखाएंगे कि इस पे लोड जा रहा कि नहीं। जब हम ये पांचों एमसीबी गिरा देंगे, इसको ऑन कर देंगे, तो ये ज़रा सा भी कॉलिंग इस पे आएगी नहीं। अब देखिए समरसेबल भी हम चला दे रहे हैं, समरसेबल भी अलग कर दिए हैं। इसी एमसीबी पे समरसेबल भी जुड़ा हुआ है, तो इसका लोड समरसेबल का भी लोड इस पर नहीं जा रहा, क्योंकि समरसेबल का भी लोड जो है इस वाली एमसीबी पे है, डायरेक्ट है, ये सब मीटर पे नहीं है। तो हम ये पाँचों एमसीबी गिराते हैं जो हमारी मीटर से हैं। अब देखिए समरसेबल वाली एमसीबी उठा देते हैं, और जो अलग कमरे की है जो मीटर से नहीं है, देखिए इस पर कॉलिंग नहीं आएगी। देखिए समरसेबल भी हमारा चल रहा, आप लोग देख सकते हैं। ये एम्पियर मीटर भी हमारा उठा हुआ है। अगर इस पे जुड़ा हुआ होता तो अब तक ये कॉलिंग और तेज़ से आती। देखिए पांचों एमसीबी हम ऑफ कर दिए हैं जो मीटर पे जुड़ी हुई हैं, बाकी ये चल ही नहीं रहा। देखिए मीटर कॉलिंग नहीं आ रही है। तो फ्रेंड देख रहे हैं, अब जब हम ये एमसीबी को उठाएंगे, देखिए तभी इसमें कॉलिंग आएगी, क्योंकि अभी लोड इस पर कुछ नहीं चल रहा। इसको हम उठा देते हैं। देखिए अब ये पांचों एमसीबी जब उठाएंगे, ये लाइट वगैरह पोर्च की जल गई, उधर पीछे कमरे की लाइट जल गई, ये पंखा चल गया। अब देखिए इस पर लोड बढ़ गया, देखिए कॉलिंग आने लगी।
तो इस तरीके से ये पूरा जो है पूरा कनेक्शन परफेक्ट हुआ है। इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर आपको चेक करना है जो लोड इस पर नहीं डाले हैं वो भी इस पर कहीं जुड़ तो नहीं गया है, तो आपको क्या करना है, जो लोड आप इस पर डाले हैं उसको पहले आपको इस तरीके से बंद कर लेना है। जैसे ये 5 MCV का लोड इस पर डाले हैं, इसको हम बंद कर लिए हैं। और इसके बाद जो लोड इस पर नहीं डाले उसको ऑन रखना है। अगर इस पर कोई कॉलिंग नहीं आएगी तो वो नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे हम इस वाले लोड को नहीं जोड़े हैं तो देखिए इस पर कॉलिंग नहीं आएगी। तो बार बार आप लोगों को इसलिए समझाते हैं ताकि एक बार में अगर समझ में ना आए तो दोबारा तिबारा आप लोगों को समझ में आ जाए। समरसेबल भी हमारा चल रहा है तो इस पर कोई कॉलिंग नहीं आ रही, तो समरसेबल और ये जो कमरे की इस वाले कमरे की जो मेन लाइन है, इस वाले कमरे की देखिए, इस कमरे में पंखा भी चल रहा है, झूमर भी चल रहा है, लेकिन हमारे सब मीटर पे इसका कोई लोड नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग हो चुका है देखिए। और बाकी MCV हम ऑफ रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे ये सब पंखा वगैरह पूरी लाइट सब बंद है देखिए। तो इस पोर्शन ये पोर्शन पे मीटर लगाएं, इस पे देखिए सब बंद है, तो हमारी कॉलिंग वाली जो लाइट है वो नहीं जल रही है। ये देखिए कुछ नहीं जल रहा है, देखिए पूरा मीटर हमारा बंद है। तो उस कमरे से और समरसेबल से इस मीटर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको अब हम ऑन कर देते हैं। देखिए अब ये ऑन हो चुका है, अब इसको हम पैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ज़रूर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय माता दी।